नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम देव है। लगभग कुछ लोग ऑफिस से लौटे होंगे, कुछ लोगों ने खाना खा लिया होगा या फिर कुछ घरों में खाना बन रहा होगा। देश में जब चीखने वाले और चिल्लाने वाले पत्रकार हों और उनके बीच मैं किसी भी खबर या फिर किसी कहानी को आपके और अपनी भाषा में, आम भाषा में रखता हूं, आप मुझे अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं, इसमें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ घटा है उस पर मैं किस ढंग से अपनी बात रखना चाहता हूं, एक बार सोचिए। अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो रही शेख हसीना, जो देश छोड़कर चली आई, अगर वो ये सब देख लें तो शायद उनकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। बांग्लादेशियों पर कट्टरता इतनी सवार थी, वो किस हद तक चले गए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने बच्चों को और स्वयं जरूर दिखाएं और देखें। पिछले दिनों आंदोलन को लेकर के बांग्लादेश में कुछ प्रदर्शन शुरू हुए। उन प्रदर्शनों का हाल यहां तक पहुंचा कि पीएम हाउस में घुसकर बकरी, बतख, सोफा, कूलर, पंखा और यहां तक कि कपड़े, अंडरगारमेंट्स भी लूट लिए गए और उनका बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी किया गया। पीएम हाउस की बात कर रहा हूं, एक आम हाउस की बात नहीं कर रहा। जब किसी देश में कट्टरता इस हद तक सवार हो, उनको हम प्रदर्शनकारी तो किसी लहजे में नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रदर्शन की अपनी सीमाएं होती हैं, प्रदर्शन के अपने तरीके होते हैं, प्रदर्शन का अपना लहजा होता है। चलिए कहानी को लेकर के आते हैं। आरक्षण को लेकर के शेख हसीना सरकार के खिलाफ बांग्लादेश के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किए। वो प्रदर्शन लगातार बढ़ते गए और एक नौबत ऐसी आई कि देश की उस समय की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें देश छोड़ना पड़ गया। देश छोड़ करके वो आई और उसके बाद जो हुआ उसने लोगों को हैरान करके रख दिया। जो बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी थे वो पीएम हाउस में घुस गए। किसी को बतख मिली तो बतख लूट करके ले आया, किसी को बकरी मिली बकरी लूट करके ले आया, कोई कपड़े लूट करके ले आया, कोई ज्वेलरी लूट करके ले आया, किसी ने वहां तोड़ फोड़ की। कोई कानून नाम की चीज नहीं थी। और हैरानी तो तब हुई जब पीएम हाउस से साड़ियों को निकाला गया, अंडरगारमेंट्स को बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित किया गया। यदि शेख हसीना इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखेंगी या देखा भी होगा, उनकी आंखों से आंसू न निकले, ये कैसे हो सकता है। मैं किसी के जख्म नहीं कुरेद रहा, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी की मानसिक स्थिति खराब होती है, जब किसी का सामाजिक ताना बाना खराब होता है, तो ये जो भीड़ जिसे आप कहते हैं ये किस हद तक जा सकती है। शेख हसीना कोई आम नाम नहीं है। शेख हसीना उस नाम को कहते हैं जिन्होंने बिगड़े हुए बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश क्या था? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी, चरमराई हुई थी। शेख हसीना के पूरे परिवार ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। धीरे धीरे सत्ता में काबिज हुई, सत्ता में आई और शेख हसीना ने बांग्लादेश के लिए सब कुछ कुर्बान किया और एक दिन उन्हें अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। देश छोड़कर नहीं, देश से भागकर आना पड़ा। यदि जिस तरीके की घटनाएं और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ये कट्टरपंथी शेख हसीना के साथ कुछ भी कर सकते थे। जो अंडर गारमेंट्स को लूटे, उनकी साड़ियों को पहन करके सोशल मीडिया पर प्रदर्शन किया जाए और उनको दिखाया जाए, पूरा पीएम हाउस लूट लिया जाए, बतख बेजुबानों को भी लूट लिया जाए और बाकायदा लोग जश्न मनाते हुए दिखें। सारी ये चीजें हमको दिखाती हैं कि इस भीड़ का कोई भरोसा नहीं है। बांग्लादेश के इन चंद लोगों ने, बांग्लादेश के कुछ लोगों ने ऐसी तस्वीरें सामने लेकर के आई कि सच में बांग्लादेशियों के बारे में सोचने का मन करता है। बांग्लादेश के लोग ऐसे भी हो सकते हैं? क्या बांग्लादेश का एक आम आदमी इतना गिर सकता है कि वो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू को शरेआम सोशल मीडिया पर उछाले? क्या अपने देश की संपत्ति को कोई ऐसे नुकसान पहुंचा सकता है? खैर, इन सब बातों पर मैं आपको ज्यादा लेकर के नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने इससे क्या सीखा? हमें हमारे लोगों को संस्कार देने की जरूरत है, हमें हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है, हमें हमारे लोगों को बताने की जरूरत है कि जब समाज का एक वर्ग खराब होता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बांग्लादेश की शेख हसीना इस वक्त सोच रही होंगी कि जिस बगीचे को मैंने अपने खून पसीने से सींच कर इस काबिल बनाया कि ये लोग रोटियां खा सकें, ये लोग उद्योग धंधे लगा सकें, ये लोग काम कर सकें, उसी देश के लोगों ने सरेआम इस तरीके से हरकतें की। फिलहाल हमने इस पूरे घटनाक्रम से क्या सीखा, ये सबसे बड़ा सवाल है।
अगर आप मेरी वीडियोस को कहीं भी देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर देखें, समझें और जानें। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों को अच्छा नॉलेज दें और स्वयं भी उस नॉलेज का पालन करें। व्हाट्सएप के ज्ञान पर नहीं और किसी के भड़कावे में, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि जब एक समाज का हिस्सा बहकता है ना, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिलहाल शेख हसीना जी ने अगर ये सब देखा होगा तो उनकी आंखों से आंसू निकले होंगे, पक्का शेख हसीना रो पड़ी होंगी। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिल्म व नई खबर के साथ, एक नई दास्तां के साथ, तब तक के लिए खबरों में, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।